उत्पत्ति पहला खोलिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यानी इस पृथ्वी पे घोर अंधकार था और परमेश्वर ने सिर्फ क्या कहा कि प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया। किसके जीवन में? घोर अंधकार में। यानी पृथ्वी जो घोर अंधकार से भरी थी उसमें परमेश्वर ने देखा और उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर, जो पृथ्वी पानी के अंदर डूबी थी उसके जल के ऊपर जो आत्मा, पवित्र आत्मा मंडराती थी, जो पहले से बनी रहती थी, वह आत्मा पृथ्वी के और जल के ऊपर जब मंडराती थी, उसके ऊपर जब सामर्थ्य आया परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का जो आत्मा के ऊपर सामर्थ्य आया, उसने विश्वास किया और तुरंत बोला इस पृथ्वी में प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया। आमीन। आइए देखते हैं दूसरे स्टेंजर में परमेश्वर ने लिखा है और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। जो आप आज के दिन ठहराए गए हो इस जीवन में, परमेश्वर का प्रकाश सुबह की जगत की ज्योति में आपके जीवन में है। हालेलुया हालेलुया। जगत की ज्योति में जब आप जीवित रहे तो परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में पड़ा। परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में पड़ा और परमेश्वर ने देखा बहुत सुंदर है। यानी आपके जीवन में जब प्रकाश आया, आज ये वचन के द्वारा, वेदी के द्वारा जब आपके जीवन में प्रकाश आया तो अंधियारे को परमेश्वर ने अंधकार में डाल दिया। कि आप अंधकार के बेटे बेटियां नहीं हो, प्रकाश के बेटे बेटियां हो। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस दिन आपको परमेश्वर ने चुना उस दिन आपका पहला दिन हो गया कि आप सुबह, एक नई सुबह की जगत की ज्योति का प्रकाश है, क्योंकि आप ज्योति हैं। आमीन। दूसरा देखिए, दूसरे पद में परमेश्वर ने 6 पद में कहा, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। यानी पृथ्वी जो पानी के अंदर थी उसी जल को परमेश्वर ने कहा कि 2 भाग हो जाए। जल को 2 भाग कर दिया। एक परमेश्वर के करीब पहुंचा और एक दूसरा आपके करीब है। पद को देखिए ध्यान से। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे का जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। आमीन। परमेश्वर ने उसी जल को जो उठाया था उसी में से आपको वर्षा देता है। हालेलुया हालेलुया। आगे देखिए, परमेश्वर ने 7वें पद में कहा, तब परमेश्वर ने एक ऐसा अंतर बनाया कि नीचे का जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, भोर हुआ। इस प्रकार से दूसरा दिन हो गया। आमीन। आदम के अंदर की एक मिट्टियों का जो गवाही देगा, जो परमेश्वर की गवाही देने वाला है, जब मैं अपने स्वरूप का अधिकार बनाऊंगा तो जो पृथ्वी पर प्रकाश है, इस प्रकाश का उजाले में चलने वाला मेरा स्वरूप होगा। आमीन। वह चलने वाला मेरा स्वरूप होगा जो सृष्टि की गवाही देगा। आगे देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में
इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। यानी परमेश्वर ने आकाश के नीचे यानी धरती पर जहां आप हो, परमेश्वर ने देखा कि हमारे बेटे बेटियां जब मैं प्रकट करूंगा अपने स्वरूप के अधिकार में, जब मैं प्रकट करूंगा तो अपने स्वरूप के अधिकार में, तो लोग जल पर चलेंगे। ऐसा करूं कि मैं सूखी भूमि बना दूं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए सूखी भूमि बनाऊंगा, ताकि सूखी भूमि पे लोग चलेंगे। आगे देखते हैं वचन को। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जल जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने अथाह सागर समुद्र बनाया। आमीन। परमेश्वर ने अथाह सागर समुद्र बनाया, और समुद्र बनाया तो जो जल पृथ्वी के अंदर सिमटा था वह धरती के ऊपर था, उसको परमेश्वर ने एकत्रित कर दिया, उसको समुद्र बना दिया कि यह अथाह समुद्र है। जैसा तुम अथाह समुद्र को परख नहीं पाओगे, वैसा मैं भी अथाह सागर तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, वह आज्ञाकारी, अनंतकाली, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। हालेलुया। 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 आगे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। आमीन। यानी परमेश्वर ने देखा भूमि एकदम सूखी है, वो रेत के समान है। परमेश्वर ने कहा हर एक प्रकार के पौधे ऊपर जो हर एक बीज जितने भी हो, परमेश्वर ने जैसे जैसे कहते चला गया, जैसे बोला प्रकाश हो जाए, वैसे जैसे जैसे कहते कहते चला जाता था, वैसे वैसे हर एक सृष्टि रचित होती चली जा रही थी। यानी हरे भरे पौधे अनेकों प्रकार के, हर एक एक जाति जाति के जितने भी पौधे थे सब बनते चले गए। आमीन। अब हरे भरे पेड़ के समान है, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा होते चला गया। जैसे आपके जीवन में परमेश्वर आया और तुरंत प्रकाश डाला, जैसे जैसे आप कहते हो वैसा वैसा परमेश्वर आपके जीवन में करता चला जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखते हैं वचन को। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से तीसरा दिन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। 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 यानी परमेश्वर जैसे हमेशा हमेशा जैसे जैसे कहता चला गया, वैसे वैसे दिन बढ़ते चले गए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वह आज्ञाकारी था, यानी पिता की आज्ञाओं का पालन करता था। आज आप बेटे बेटियां हो परमेश्वर के, थोड़ी सी आज्ञा का पालन डालो और समय और दिन का नियम डालो। परमेश्वर ने कहा मत्ती अंजील अध्याय 6 और वचन 9 में प्रकट किया, अतः इस रीत से प्रार्थना किया करो। यानी रीत का नियम होता है। हमारा नियम है कि हम भवन में जाएंगे तो 10:30 बजे हमारी आराधना चालू हो जाएगी। जब ये है कि कल हमारा भवन है, कल हमारी कलीसिया है, तब विश्राम का दिन आपको प्रकट करता है। हालेलुया। 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 जब परमेश्वर आपको आज्ञाकारिता बनाता है तो उसके नियम भी मालूम होना चाहिए आपको कि उसका स्वभाव कैसा मांगता है। जब आप मांगते तो बिना नियमता परमेश्वर देता है, तो जब आपसे मांगता है तो आप नियम के अनुसार क्यों नहीं चलते? नियम के अनुसार चलना चाहिए ना, कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। तो हे प्रभु, आज से मैं
अपने जीवन को अपने अनुग्रह से नहीं चलाऊंगा। तेरे समय तेरे विधि तेरे नियमता के अनुसार मैं चला करूंगा। आमीन। आगे देखते हैं 14 पद में। परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। वैसा ही हो गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने 3 दिन अपने प्रकाश से उजाला उस पृथ्वी पर किया था। परमेश्वर ने 3 दिन जो बनाया था, इसके पहले परमेश्वर ने अपने प्रकाश से उजाला दिया था। बोला कि जिस दिन तुम धर्मी ठहराए जाओगे, उस दिन ना सूर्य तुम्हें प्रकाश देगा, ना ही चांदनी तुम्हें प्रकाश देगी। वहां मैं आपके खंभों के द्वारा तुम्हें प्रकाश दूंगा। मैं कौन हूँ? मैं यहोवा हूँ। मैं तुम्हें उस दिन प्रकाश दूंगा जिस दिन घोर अंधकार हो जाएगा, सूर्य लहू के जैसा बन जाएगा, और चंद्रमा अंधेरे में डूब जाएगी। वहां कोई उजाला नहीं होगा। वहां यहोवा परमेश्वर आपकी धर्मियों के कारण प्रकाश देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 16वें पद में, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उसमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। आमीन। यानी परमेश्वर ने 4थे पद में परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा का भी निर्माण किया। सूर्य का निर्माण किया कि दिन का उजाला दे, और चंद्रमा का निर्माण किया कि रात के अंधेरे समय में उजाला दे। फिर उसके बाद परमेश्वर ने 2 बड़ी बड़ी ज्योतियां जो बनाया, एक अंधकार के लिए, एक प्रकाश के लिए। फिर उसमें यदि जो चंद्रमा है, रात के पल में जो 15 दिन आपको अंधेरे में रखती है, 15 दिन आपको उजाले में रखती है, इसलिए परमेश्वर वहां एक छोटे छोटे बिंदु के आकार के जैसा तारागण भी बना दिया। इसके उजाले से आप चलते हो। जब 15 दिन आपको अंधकार में चलना पड़ेगा, तो इस तारों से आपको उजाला मिलेगा। आमीन। यानी परमेश्वर ने ऊपर से अपनी ज्योतियां 2 बनाई, एक दिन के लिए प्रभुता करने के लिए, एक रात को प्रभुता करने के लिए परमेश्वर, और तारागण भी आपके लिए बनाया है। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 4था दिन हो गया। आमीन। परमेश्वर ने 4था दिन आपके लिए ठहरा दिया। कैसा किया? 4था दिन परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया। यानी एक बड़ी बड़ी ज्योतियां बना दिया। 3 दिन तक आपको परमेश्वर ने बिना प्रकाश के अपने खुद का स्वयं प्रकाश से चलाया, और 4थे दिन सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया। तब जो दिन और रात उसको अलग अलग किया परमेश्वर ने। उसमें एक रात में चंद्रमा को तैयार किया प्रभुता करने के लिए, आपके लिए बनाया, और दिन में सूर्य को बनाया ताकि आपके लिए वह प्रकाश दे। आमीन। यानी 4था दिन परमेश्वर ने बना दिया। आगे देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणी से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। यानी परमेश्वर ने
पूरे पशु पक्षियों, जीव जंतु, जानवरों, जितने भी लोग थे परमेश्वर ने बनाते चला गया आपके लिए, ताकि आपके जीवन में जब स्वरूप के समानता के अधिकार में आप तैयार हो तो आपको परमेश्वर ने दूध और मधु की धारा बहाने के लिए तैयार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी परमेश्वर पहले से सब कुछ बना के आपको दे दिया है। जो कुछ भी सृष्टि में है, फूल, पेड़, पंछी, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षियां, जितने भी समुद्र, नदियां, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और पांचवां दिन परमेश्वर ने प्रकट कर दिया आपके लिए। पांचवां दिन आपको प्रकट कर दिया कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी है फूलों फलों, यानी जितने भी फूल फल है, जितने भी जीव जंतु जानवर है, सब पर परमेश्वर ने खाली कहते चला गया और परमेश्वर होते चला गया। यदि हम स्वयं पे विश्वास कर सकते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा रहेगा, तभी हम विश्वास कर सकते हैं और वह हमारे साथ साथ काम करेगा। आमीन, आमीन। आइए देखते हैं 27वें पद में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किए। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यानी परमेश्वर दो पद लिखा इसमें। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर ने जैसे हड्डी मांस सब कुछ मट्टियों से हर प्रकार की मिट्टियां उठाया, जो हमारे शरीर की मिट्टियां है, उस मिट्टियों में हर प्रकार की मिट्टियां परमेश्वर ने डाला है। चमड़े की मिट्टी अलग है, नाखून की मिट्टी अलग है, बाल की मिट्टी अलग है, आंख की मिट्टी अलग है, कान की मिट्टी अलग है, नाक की मिट्टी अलग है, और हमारे शरीर के कोई भी अंग हो, ब्लड के मिट्टी अलग है, नसों के मिट्टी अलग है। जितने भी शारीरिक जीवन में हर एक प्रकार के अंग है, उसके मिट्टी अलग अलग है। वो सिलो कुंड के तरफ से बनाया गया था। परमेश्वर ने अदन के बगीचे में 4 नदियां बनाई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। 4 नदियों के द्वारा परमेश्वर ने उस मिट्टियों में 4 नदी से निकाल कर परमेश्वर एक सिलो कुंड बनाया, और सिलो कुंड से जितनी भी मिट्टियां उसमें आती थी, प्रभु अनेक प्रकार के जीवन के जो जल बहते थे 4 प्रकार से, वह अनेकों प्रकार जब सिलो कुंड में जाती थी तो अनेकों प्रकार की हो जाती थी। उसमें से जितने भी प्रकार के पानी गिरते थे, जैसे जैसे बूंद गिरते थे, वैसे वैसे मिट्टियां मिलती गई। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा में जाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करती है, तो ऐसी विलंबना हमारे लिए कल्पना देती है कि हमें उस मिट्टियों से बनाया गया है जो सीलो की मिट्टी है। परमेश्वर सूखे जितने भी अंग वाले थे, 24 घंटे में स्वर्ग से स्वर्गदूत आते थे और उस पानी को हिलाते थे, और पानी को हिलाते थे। जो पहला शख्स मनुष्य उसमें जाता था और वही मनुष्य चंगा होता था। सोचिए, जो पहला शख्स मनुष्य जाता था वही मनुष्य चंगा होता था, और परमेश्वर ने उस चंगे जो चंगा होते थे, तो परमेश्वर ने कहा सिंहासनों के, आप जाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में, तो उसमें लिखा है एक सिंहासनों के बीचे बीच एक बिल्लौर की नदी बहती। सिंहासनों के बीचे बीच एक बिल्लौर की नदी बहती है, वो स्वर्ग में, जहां आनंद और शांति है। यानी परमेश्वर और मेमनी के सिंहासन के बीचों बीच वो बिल्लौर की नदी बहती है। वह कांच के समान है, उसका पानी जमीन से लेकर ऊपर तक पूरा आप झांकोगे तो एक शीशे के कांच के समान झलकता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह कांच के समान हमेशा झलकता था, और उस किनारों पे जो परमेश्वर ने कहा, जब चेले उसके पास साथ साथ जाते थे तो उन्होंने, उनके मन में आया कि हम गुरु के साथ साथ चलते हैं
हम गुरु के साथ साथ रात दिन हम चलते हैं। तो पतरस ने एक शब्द पूछा, हे गुरु, हे रब्बी, तेरे साथ रात दिन मुझे चलने से क्या लाभ होगा? यीशु मसीह से चेले ने पूछे, जितने भी चेले थे सब लोग एक साथ में पूछे कि हे प्रभु, तेरे पीछे चलने से मुझे क्या लाभ होगा? परमेश्वर ने उसी 12 गोत्रों का जो राज्य दिया था, जो 12 प्रकार के पेड़ थे, 6 प्रकार के पेड़ इधर रहते थे, 6 प्रकार के पेड़ इधर, हर महीने हर प्रकार का फल देता था। हर महीने हर प्रकार का फल देता था। अब सोचिए, हर महीने वह 12 गोत्र हर प्रकार का फलदायी वृक्ष, जैसे किस्म किस्म का हर महीने फल फलता है, 12 महीने में 12 प्रकार का फल फलता था। जब आप आएंगे भवन में, राज्य में, तो परमेश्वर एक वचन के अनुसार अनेकों प्रकार के वचन आपके जीवन में देता है, यानी फलवंत होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यानी फलवंत होने के लिए आपको देता है। सोचिए, उन्होंने गुरु से पूछा कि हे गुरु, तेरे पीछे चलने से मुझे क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा कि जब मैं अपने राज्य में आऊंगा, यीशु ने कहा जब मैं अपने राज्य में आऊंगा तो आने वाले समय में तुम इस्राएल के 12 गोत्रों पे बैठकर राज्य का न्याय करोगे। आमीन। यानी परमेश्वर ने उस राज्य का न्याय उस 12 पेड़ के समान बनाया। 6 पेड़ उस जीवन का जो जल की नदियां बहती थे, उसके उस पार और इस पार 6 पेड़ लगे थे, और उसके पेड़ से जो सामर्थ्य, उसका पत्ते जो थे, जो उसका पत्ता था, उसमें से सामर्थ्य निकलता था। सोचिए, उसमें से सामर्थ्य निकलता था, उस पत्ते से लोग चंगे होते थे। उसी को परमेश्वर ने, जब इंसानों ने पाप किया, आदम ने पाप किया, उस पाप के कारण परमेश्वर ने धरती पर वह सिलो कुंड उड़ेल दिया। जब उड़ेला तो उसमें हर 24 घंटे लोग जा जाके, जो पहले पहुंचता था 24 घंटे में 10 सेकेंड पानी मिलता था, एक बार सिर्फ। उसमें जितने भी लंगड़े, लूजे, कोड़े, अंधे, बहरे, जितने भी सूखे अंग वाले थे, जो पहले चल जाता था वही चंगा होता था। उसी को परमेश्वर ने न्याय के दिन कहा कि मेरे पेड़ के पत्ते से तुम चंगे होना चाहोगे, यानी चंगे हो जाओ। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदे होने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, हर प्रकार के मनुष्य जिलाए जाते हैं। यानी जितने भी लोग मृतकों में से हैं, उसी पत्ते के जो पत्ता है उसमें से सामर्थ्य निकलेगा, उसके द्वारा आप चंगे किए जाओगे। वह यीशु मसीह नासरी है। आमीन। सोचिए गहराई से, जो परमेश्वर ने पत्ता बनाया था वह हरा पत्ता था। 12 गोत्रों का जो न्याय करने वाला, उस गोत्र में जो 12 प्रकार के पेड़ हैं, उस गोत्रों का जो पेड़ है उस पर राज्य उस 12 चेलों को दे दिया। यीशु मसीह ने पिता से बिना आज्ञा उसने कहा, जब मैं अपने राज्य में आऊंगा तो तुम्हें अपने सामने, यानी परमेश्वर के मेमने के सामने, यानी एक मेमना यीशु मसीह और परमेश्वर पिता स्वयं बैठा, उसके बीचे बीच नदी जो बहती थी, उसके किनारे पे जो पेड़ है वह स्वर्गदूत है। 7 कटोरों के साथ जब दीपक जलाया जाता था तो उसमें स्वर्गदूत रहते थे, वह 12 पेड़ों की रखवाली करते थे, क्योंकि उसमें उसके पेड़ के पत्ते में से सामर्थ्य निकलता था जो दीपक के समान उजाला देता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो दीपक के समान उजाला देता था, उसी राज्य का अधिकारी 12 चेलों को बना दिया परमेश्वर। आज उसी 12 चेलों के वचन और शब्द के द्वारा जो हमारे यहाँ पहुंचा है, हमारे जीवन में अनंत जीवन तक वह वचन ठहराया गया सुसमाचार, वही से उस वचन के सामर्थ्य, उस 12 गोत्रों के पत्तों से आप चंगे होते हो।
जब प्रार्थना करते हैं। आमीन, जोरदार ताली बजाइए। यानी उस पेड़ के पत्ते में से जो सामर्थ्य निकलता है वह वचन है, जो हमारे जीवन में आज यह वचन इस जीवन से प्रकट हो रहा है आपके शरीर में। इसी से आप भले चंगे होते हैं, इसी से आपकी गरीबी के श्राप हटते हैं, इसी से आपकी बीमारियां निकलती है, इसी से दुष्ट आत्माएं थरथराती है, इसी से आप प्रार्थना में मजबूत करते हैं कि वचन हमारे लिए ठहरा है। जब आप प्रार्थना करते हो, एक भी वचन बोलते हो, तो परमेश्वर का तेज उस पेड़ के पत्ते के सामर्थ्य के जैसा आपके जीवन में बना रहता है। जब आपके जीवन में जब आता है तो वही जो 12 स्वर्गदूत बनाए गए थे, वही स्वर्गदूतों में से बहुत बड़ा परमेश्वर ने एक सांस उमड़ता हुआ मनुष्य को दिया। उसी सांसों के द्वारा हर एक एक आत्माओं के पीछे एक एक स्वर्गदूत रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सामर्थ्य देते थे वह स्वयं आपके जीवन के लिए, वह स्वर्ग से आत्मा परमेश्वर से बातें करते हैं। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वही आपको लाके देते हैं, और वचन जैसा मनन करते हो कि नहीं मेरे जीवन में इस वचन के द्वारा हो जाए, वैसा परमेश्वर कर देता है। इसीलिए परमेश्वर ने 6वां दिन मनुष्य को स्वरूप और समानता में बनाकर इस सृष्टि पे ठहरा दिया कि 7वें दिन आप विश्राम करो, क्योंकि इस्राएल के 12 गोत्रों के राज्य में से एक न्याय करने वाले आप भी हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस राज्य का न्याय करने के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। यदि राज्य में आप परमेश्वर के विराजमान है, विश्राम दिन के लिए जिस दिन कलीसिया लगते हैं तो आपका विश्राम दिन है। उसका नाम लेने से आपके जीवन का उद्धार है। आगे लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो हड्डियों के द्वारा, यानी जिस हड्डियों से बनाया था उसी हड्डियों से परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया और एक नारी भी बनाया। सोचिए, परमेश्वर ने कहा एक मनुष्य को जब मैं बना रहा था, जिस हड्डियों जिस मिट्टियों से बना रहा था, वैसे ही दूसरे स्टैंडर्ड में परमेश्वर कह रहा है कि एक नारी विवाह उसको भी बनाया। यानी किसको? उसके साथ रहने वाले को परमेश्वर ने पहले बना दिया। जब इंसानों ने अपने अधिकार में चलना चालू किया तो सारे जीव जंतु जानवर जो परमेश्वर के बेटे बेटियां अपने अधिकार से, जो उस प्रकाश से जैसे जैसे बोलते गया वैसे वैसे बनते गए, तो परमेश्वर ने देखा कि इस सृष्टि का गवाही कौन देगा, इस सृष्टि का गवाही कौन देगा। तो परमेश्वर ने उस सिलो कुंड की मिट्टियां उठाई और परमेश्वर ने एक मनुष्य को तैयार किया। उसमें अपनी सांसों के जितने भी बुद्धि, ज्ञान, दिमाग, बल सब कुछ था, सब उस सांसों में डाल दिया। आप मिट्टी के बने हो, सोचिए आप मिट्टी के बने हो, अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो आपका बल खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वयं की सांसें जो उसका बल था महिमा का, वह आपके शरीर में नथनों में फूका, यानी नाक में सांसें फूका, यानी नाक में सांस फूका तो आप जीवित हो गए। आपके शरीर में बल आ गया, आपके शरीर में हर एक एक प्रकार का जो निर्बल था उसमें बल आ गया और बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया, समझ आ गया, युक्ति आ गई और परमेश्वर के हर एक आत्मा आपके जीवन में प्रकट। जब अदन के बगीचे में परमेश्वर ने देखा कि उसमें अकेला है, सब लोग पक्षी जाति जात के हर लोग हैं, सब लोग जोड़े जोड़े हैं, तो परमेश्वर ने देखा तो जिस मिट्टियों से परमेश्वर ने बनाया था वो सोचा कि यदि मैं इस आदम को बनाया हूं तो उसी मिट्टियों से अगर बनाऊंगा तो उसमें मेल नहीं खाएगा, क्योंकि जैसा उसे मैं बनाया वैसा उसको भी बनाऊंगा तो दोनों में मेल नहीं खाएगा। परमेश्वर ने अपने बुद्धि के विचार से सोचा और परमेश्वर ने कहा यदि मेरे स्वरूप की यदि नारी रहेगी तो
स्वर्गदूतों के समान रखवाली नहीं करेगी, सेवा टहल अपने पति की नहीं कर सकती। वह बोलेगी जैसा तुम में व्याप्त है परमेश्वर, वैसा मुझ में व्याप्त है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के पसली से जो था उसमें सिर्फ जोड़ दिया। सारी मिट्टियों से रचित की थी परमेश्वर ने, और सिर्फ पसली से, आदम की जो पसली थी थोड़ी सी उसमें डाल दिया, ताकि तुम यदि स्वरूप का जानो तो एक मनुष्य के तन से तुम पैदा हुए। महसूस करना कि जब यदि औरत है या पति है या पत्नी, यदि पति को कुछ चोट लगता है या दुख तकलीफ समस्या होता है तो पत्नी को महसूस हो कि हमारा पति है। यानी एक पत्नी को महसूस करने के लिए कि हमारा पति बीमार है या दुख में है या तकलीफ में है या समस्या में है या गरीबी के श्राप में है, उसको महसूस करने के लिए परमेश्वर ने एक पसली निकाल कर थोड़ी सी हड्डी उसमें डाल दिया, और परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया था और एक नारी को भी बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है परमेश्वर 31वें पद में, तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार से 6वां दिन हो गया। आमीन, आमीन। यानी परमेश्वर ने उस स्वरूप के अनुसार बनाकर परमेश्वर ने एक नर बनाया और परमेश्वर ने 6वां दिन आपके लिए उत्पन्न कर दिया। आगे देखिए वचन क्या करेगा, यह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। यानी जितने भी सब कुछ परमेश्वर ने बनाया कि हमारे बेटे बेटियों के लिए सब कुछ बना के समाप्त कर दिया। फिर देखा कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो परमेश्वर ने कहा यहां देखो, और परमेश्वर ने अपना काम काज जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। देखिए परमेश्वर ने 7वां दिन बनाया, सारा काम काज खत्म हो गया तो परमेश्वर ने अपने आप को विश्राम रखा। परमेश्वर ने जो 6वां दिन बनाया था मनुष्य को, जो 5 दिन की सृष्टि बनाई थी उस पर अधिकार देते। जब अधिकार दिया तो 6 दिन उसमें घूमता था, टहलता था, देखते थे परमेश्वर ने, तो 7वां दिन अपना जीवन विश्राम का रखा। 5 दिन की सृष्टि मनुष्य को दिया कि उस पर तुम अधिकार करो, और अधिकार जब दे दिया तो देखा कि यह तो दिन भर घूमता रहता है उस जीवन में। अदन के बगीचे में पूरी सृष्टि का अधिकार देने के लिए अदन के बगीचे में दिन भर घूमता है, तो परमेश्वर ने कहा इसे सोने के लिए मैं बनाऊंगा, इसे अपने लिए बनाऊंगा कि एक दिन पूरा दिन मुझे समय देगा। 6 दिन मनुष्य काम करेगा तो एक दिन मुझे विश्राम, यानी पूरा काम काज सारा भोजन सब कुछ बंद करके एक दिन उपवास रखेगा, और शरीर के द्वारा नहीं आत्मा जो मैंने डाला उसको महसूस करेगा। आत्मा को जीवित करने के लिए विश्राम परमेश्वर ने 7वें दिन आपको दिया। यानी परमेश्वर ने सोच विचार कर आपको 7वां दिन विश्राम का दिया, वो है शनिवार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने पहला दिन बनाया तो वह संडे का दिन था, वह संडे का दिन था। वह 7 जो दिवट है उसी के नाम से यह 7 दिन परमेश्वर ने ठहराया था। जो 7 दिवट हैं, परमेश्वर ने 7 स्वर्गदूत जो आपको प्रकाशित वाक्य में दिए हैं, परमेश्वर ने उसी के द्वारा यह आपके जीवन में 7 दिन को प्रकट किया।
परमेश्वर आपको आशीष दे। खड़े हो जाइए।